चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रोब डाला जा रहा है। न हार अपनी न अपनी जीत होगी, फिर भी सिक्का उछाला जा रहा है। हेलो दोस्तों, आपका मेरे विजडम हार्ट चैनल में स्वागत है। हमने अवचेतन मन की शक्ति कैसे काम करती है इसकी सीरीज स्टार्ट की थी। 6 पार्ट तक हमने डिटेल में समझाया है, कृपया उसको अवश्य देखिए। अब और आगे बढ़ते हैं। आज क्या विचारों में सचमुच शक्ति होती है? क्या विचार ही वस्तु बन जाते हैं? और गहराई से समझेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सोचते हैं, क्या सचमुच विचारों में शक्ति होती है? अगर ऐसा होता तो आज हमारा मंजर कुछ अलग ही होता। क्यों विचार करते हैं? अगर विचारों में सच में शक्ति होती है तो आप सोचिए, हम न जाने कितने अनगिनत विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। हम सोचते नहीं हैं। चिंतन मनन करना एक अलग विषय है, विचारों का चलना एक अलग ही विषय है। बेहोशी में विचार अपने आप चल रहे हैं, जिनका हमें पता ही नहीं। अगर हर विचार सच हो जाए तो आप सोचिए कि जीवन का मंजर क्या होगा, कितनी भयानक दुनिया हो जाएगी। मनुष्य जितना अभी डरा हुआ है, चिंताग्रस्त है, परेशान है, उससे अनंत गुना चिंतित और भयग्रस्त हो जाएगा। जीवन में मुक्ति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर सिर्फ विचार शक्तिशाली होते तो, अगर सभी विचार सच हो गए तो इंसान खुद ही अपने हाथों ही ऐसे मकड़ी के जाल में फंस जाएगा कि वह कभी जिंदगी में निकल ही नहीं पाएगा। फंसते ही जाएगा, फंसते ही जाएगा, फंसते ही जाएगा। वैसे ही हमारे घरों में, परिवारों में आपसी कलह कलेश का इतना ज्यादा माहौल बना है। सपोज कोई व्यक्ति अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाते हैं, मरने मारने पे उतर आते हैं और बद्दुआएं देने लग जाते हैं कि तू मर जाए तो अच्छा होगा, तू यहाँ से चला जाए तो अच्छा होगा, मुक्ति मिलेगी, हमको मुक्ति मिलेगी। अगर वो यह सब विचार मन में बोले चाहे बाहर बोले, अगर ये सच हो जाते होते, जैसे ही उसने बोला कि तू मर जाए, और वो सच में विचार और भाव वस्तु बन जाते, तो शब्दों में इतनी शक्ति होती, हमारी दुनिया जलती हुई मरघट बन गई होती। सचमुच विचारों में इतनी शक्ति होती कि वह वस्तु बन जाते, तो यह बात सरासर गलत है। विचारों में कोई शक्ति नहीं होती, ना कोई मंत्र इतना शक्तिशाली है कि वह प्रकट हो जाए। अब क्यों विचारों में शक्ति नहीं होती? हर जगह, हर किताब यही भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपके विचार शक्तिशाली हैं। क्या वह सब गलत कह रहे हैं? कितना बड़ा भ्रम हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। गलत सलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आज आध्यात्मिकता को भी एक बिजनेस का अड्डा बना दिया है। चलिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। यह बात बिल्कुल भी सरासर गलत है कि हमारे विचारों में शक्ति होती। दोस्तों, विचारों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। शक्ति किस में होती है? आप में, आपकी चेतना में। जो आपकी चेतना है वह ऊर्जावान है, वह शक्ति से ओतप्रोत है। शक्ति असल में आपकी भीतर बैठी आत्मा में है, चेतना में है। आपके भीतर एक शक्ति का पुंज है। आप शक्तिशाली है, विचार शक्तिशाली नहीं है। हमारे दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जा रहा है कि विचार शक्तिशाली होते हैं, लेकिन विचारों में सच में कोई शक्ति नहीं होती। अगर सच में शक्ति होती तो हर एक विचार प्रकट होकर आपका जीना हराम कर दिया होता। जबकि हम लंबे समय से लाखों अनगिनत विचार जो हमारे मन में देर सवेर चलते रहते हैं, अनगिनत अच्छे विचार, बुरे विचार, हजारों तरीके से विचार आते जाते हैं। अगर वह सब प्रकट होने लग गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। मन तो सिर्फ एक जरिया है निर्णय लेने का, सोच विचार करने का, हमारी सूझबूझ का, विवेक का। मन सिर्फ एक जरिया है। हमारी चेतना की शक्ति जो विराट हिस्सा है, उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा हमारी सूझबूझ के लिए यूज होता है कि हम अपने जीवन यापन के लिए अपनी सूझबूझ से उसका उपयोग कर सके, हमारे मन का उपयोग हम कर सके। असल शक्ति आपकी है, आपकी चेतना की है। मन तो गुलाम है, लेकिन यहाँ सब उल्टा चल रहा है। मन मालिक बन गया है और आपको गुलाम बना दिया है, क्योंकि मन में हजारों विचार चलते हैं
आपको लगता है यही मैं हूँ, यही विचार मेरे हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। सिर्फ इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि विचारों में शक्ति है। यह बात सरासर गलत है। शक्ति असल में आपकी है, आपकी चेतना की है, जो आपके हर हिस्से में प्रभावित हो रही है। जैसे हाथ है, हाथ में शक्ति प्रभावित होंगी तो हाथ एक्टिवेट हो जाएगा। आंखों में शक्ति प्रभावित होंगी तो हम उसी ऊर्जा से हम देख रहे हैं, उसी ऊर्जा से हम सुन रहे हैं, और यही ऊर्जा आवाज बनकर बाहर आ रही है। यही ऊर्जा हमारी मन की शक्ति होती है। हम असल शक्ति, असल खजाना तो हमारी चेतना है। ये बात हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन असल ऊर्जा हमारे भीतर ही है। और गहराई से समझते हैं, असल में ऊर्जा हमारी भीतर है, हमारी चेतना में है। जिस तरफ आप ध्यान दोगे ऊर्जा उस तरफ बह जाएगी। जैसा मेरी आवाज एक ऊर्जा के माध्यम से आपके सामने प्रकट हो रहा है, तो वैसे ही हमारी ऊर्जा का एक हिस्सा यहाँ से हमारे मुंह से यूज हो रहा है, ये बोलने का एक जरिया है, वैसे ही सुनने के एक जरिया है। तो सब ऊर्जा, हर जगह एक ही ऊर्जा विद्यमान है, बस वह अलग अलग तरीके से प्रकट हो रही है। ऊर्जा जिस दिशा में जाएगी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, अच्छे विचार हो बुरे विचार हो, पॉजिटिव हो नकारात्मक दृष्टिकोण हो, उसी तरफ आपकी ऊर्जा प्रवाहित होंगी। बेसिकली आपका ध्यान जिस चीज में फोकस होगा, आप जिस तरफ फोकस करोगे, ऊर्जा उसी ओर प्रभावित होने लगेगी, वही चीजें वस्तु बन जाएगी। इसलिए इनडायरेक्टली कहा गया है कि विचार वस्तु बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप जिस तरफ पे ध्यान दोगे, यह बहुत गहरी बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा वह ही वस्तु बन जाएगा। अज्ञानतावश मन इतना शक्तिशाली इसलिए हो जाता है कि हम दिन रात प्रतिदिन सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। अब कई तरह के विचार चलते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव विचार भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। कुछ वक्त हम बहुत अच्छा फील करते हैं, कुछ वक्त थोड़ी देर होती है तो हम बुरा महसूस करने लगते हैं। तो निरंतर ये सिलसिला चालू रहता है। आपके मन में जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह के विचार होंगे, उसी तरह से चीजें, समान चीजें आप आकर्षित करने लग जाओ। आपकी शक्ति, चेतना की शक्ति है, वो पर्याप्त से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मन मालिक बन बैठा है तो ये शक्ति धीरे 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 आपको कम महसूस होने लगती, क्योंकि निरंतर विचारों का सिलसिला चल रहा है। एक विचार दूसरे विचार को काट रहा है, एक विचार दूसरे विचार का दुश्मन है। एक ही मन में अनगिनत विचार एक दूसरे में द्वंद्व चल रहे हैं। वहीं मन के अंदर ही एक गांव, एक शहर बसा लिया है। एक कुछ बोलता, दूसरा विचार कुछ बोलता, फिर कहीं इच्छाएं उड़ आती, फिर ऐसे करते करते कई तरह की भावनाओं का एक झुंड, मिक्स टाइप की भावनाएं पैदा हो जाती। उसी हिसाब से हमारा जीवन प्रकट हो जाता है। हर तरफ आपकी चेतना की शक्ति का कमाल है। आपने मन की लगाम छोड़ दी है, अब मन बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भाग रहा है। इसलिए कहा जाता है कि मन बहुत अच्छा सेवक है और बहुत बुरा मालिक। प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा राजा हुआ। उस राजा ने एक नया सेवक रखा। सेवक बहुत मेहनती और बहुत ही होशियार था। राजा ने कहा, तुम्हारा काम है मेरे हर आदेश को मानना और हर आदेश को पूरा करना। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुरंत मुझे आकर बताना, मैं तुम्हें नया काम दे दूंगा। सेवक बड़ा होशियार था और बहुत मेहनती था। वह अपना काम फटाफट खत्म करके तुरंत राजा के पास पहुंच जाता था कि मालिक मेरा काम खत्म हो गया है, कर लिया, मुझे नया काम बताएं। वैसे ही राजा उसे तुरंत नया काम देता और वह वैसे ही तुरंत काम फटाफट खत्म करके वापस राजा के पास पहुंच जाता। एक दिन राजा अत्यंत परेशान हो गया कि यह इसे जो भी काम दे दे फटाफट खत्म करके वापस आ जाता है। ऐसे ही करते करते एक दिन राजा अपने गुरु के पास गया और गुरु को अपनी चिंता का विषय बताया कि मैं जो भी काम इसे देता हूँ ये फटाक से खत्म करके मेरे पास पहुंच जाता है। तो गुरु भी हंसने लग गए। तो गुरु ने कहा, इसमें तो अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो चिंतित हो रहे हो। ऐसा ईमानदार सेवक राजा को अब तक नहीं मिला था और बहुत ही वफादार और ईमानदार भी था। राजा बड़ी दुविधा में फंस गया। इतना ईमानदार, इतना वफादार और इतना मेहनती सेवक को वह निकाल भी नहीं सकता था। गुरु ने कहा कि तुम उसे ऐसा काम दो कि वह काम खत्म ही न हो, तभी तुम उससे छुटकारा पा सकते हो। राजा वहां से निकल के अपने राजमहल में आ गया
फिर राजा ने सेवक को बुलाया और कहा, जब भी तुम्हारा कोई भी काम खत्म हो जाए तुम ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ते और उतरते रहना है जब तक मैं तुम्हें दोबारा न बुलाऊं। वह वफादार सेवक ईमानदारी से वह अपना काम फटाफट पूरा करता और वह सीढ़ियां चढ़ता उतरता रहता जब तक कि राजा उसे बुलाता नहीं। वैसे ही सेवक ने अपने राजा का आदेश का पालन किया। वह जैसे ही अपना काम खत्म करता सीढ़ियां चढ़ना उतरना स्टार्ट कर देता। राजा परेशान होना भी बंद हो गया। यह कहानी हमें समझाती है कि मन भी इसी तरह सेवक की तरह है। अगर आप इसे सही डायरेक्शन, सही दिशा देकर इसे काम में लगाओगे तो यह बहुत ईमानदार सेवक की तरह आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। अगर आपने अपने मन को कुछ सही डायरेक्शन में, सही सकारात्मक काम नहीं दिया तो बार बार आपको परेशान करेगा, आपको चिंताएं देगा, बार बार सवाल उठाएगा, बार बार इच्छाएं पैदा करेगा। इसलिए अपने मन को सही सकारात्मक काम में लगाना अत्यंत अनिवार्य है। ऐसे ही दोस्तों, अगर अपनी मन की शक्ति आप जिस भी विचार में लगा दोगे वही दोगुना तिगुना होकर बढ़कर आपके सामने प्रकट हो जाए। तो मन को सकारात्मक, रचनात्मक दिशा में आपको लगाना पड़ेगा। शुरुआत में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप एक दिन उसको प्रकट होते पाओगे। आप कोशिश करना बंद कर दोगे, आप नेचुरली वैसे सकारात्मक जीने लग जाओगे। आपके ध्यान में शक्ति है, आपके विचार में नहीं। अगर आप जिस तरफ ध्यान दोगे, अच्छे विचारों में ध्यान दोगे तो अच्छे विचार और आएंगे। अगर आप बुरे विचारों में ध्यान दोगे तो बुरे विचार और बढ़ बढ़कर आपके पास आएंगे। यह 3 बातें अच्छे से ख्याल ले लें। सबसे पहली बात, अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखें, चिंतन मनन करें। रोज 15 मिनट या 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको समय मिले, एक कॉपी लेके अपने मन में क्या चल रहा है उसे लिख ले, या रात सोते वक्त ये प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा आपके मन की शक्ति किन विचारों में ज्यादा आकर्षित हो रही है। अगर बहुत ज्यादा नकारात्मक आ रहे हैं तो आपको वो भी समझ जाएगा, अच्छे आ रहे हैं तो वो भी समझ जाएगा। तो प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए यहाँ से हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, ऑडियो सुने। कुछ ना कुछ रोज 1 घंटा ऐसा करें कि आपके मन में सकारात्मकता की ओर ऊर्जा प्रभावित हो, सकारात्मक दिशा बने। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप आदत डालोगे, धीरे धीरे आप और बढ़ते जाओगे। समान चीजों को आकर्षित करती है। आप जैसा सोचोगे वैसी ही नई नई चीजें आप आकर्षित करते जाओगे। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहेगा और आप धीरे धीरे कब सकारात्मक हो गए आपको पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में बहुत जोर जबरदस्ती न करें, धीरे धीरे अपनी नई आदतें बनाएं। तीसरा पॉइंट, मन बहुत अच्छा सेवक है, बहुत ही ईमानदार सेवक है। रोज रात सोते वक्त सकारात्मक सुझाव देना सीखें। जैसे भी आप मन को सुझाव दोगे ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर रात को आप ये करेंगे तो बहुत तेजी से, शीघ्रता से इसका परिणाम आपको मिलेंगे। सकारात्मक संदेश अपने अवचेतन मन को देना सीखें। जैसे ही धीरे धीरे आपकी नई आदतें बनेंगी, मन धीरे धीरे बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा नकारात्मकता पैदा करना बंद कर देगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि विचार में शक्ति नहीं है, आप जिस चीज पे ध्यान लगाओगे आपकी अंदर शक्ति, आपके भीतर में चेतना है, वहां शक्ति है। अब जिस तरफ आपका ध्यान जाएगा वही चीज शक्तिशाली हो जाएगी। अगर अच्छे विचारों में गया तो अच्छी लाइफ प्रकट होंगी, अच्छे विचार प्रकट होंगे। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टिकोण दें और नई आते, नई बातें, नए किस्से कहानियां सीखें। तो याद रखें कि आपके भीतर शक्ति है, आप शक्तिशाली है, ना कि विचार। बस आपको डायरेक्शन देना आना चाहिए। सोचें, सीखें, समझें और अमल करें। दोस्तों, अगर कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।